नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अनुराग शुक्ला आपका पाठशाला में। और मैं आपका नया एजुकेटर जो मैं समान ज्ञान की क्लासेस लूंगा आपके लेखपाल की। तो आज चलिए समान ज्ञान की क्लास लेने से पहले जरा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट किस मार्क्स में और कितने नंबर का आ रहा है। ठीक है ना, ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा पार्ट है जो कितने मार्क्स का आ रहा है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, समान ज्ञान जो कि लेखपाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समान ज्ञान और ग्राम विकास, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। समान विज्ञान के अंतर्गत देखिए जो पार्ट आ रहे हैं, भारत का इतिहास आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आ रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया है, राजस्व व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारतीय भूगोल के अंतर्गत चीजें आ रही हैं, विश्व भूगोल आ रहा है और उत्तर प्रदेश का समान अध्ययन है। देखिए दोस्तों, विगत जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अभी लेखपाल के और राजस्व चकबंदी लेखपाल की, ये सारे जब एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर जब हम लोगों ने एनालिसिस करे, यानी कि मैंने एनालिसिस करा, तो ये पाया कि इसमें से कौन सा पोर्शन ऐसा है जिससे ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं। देखिए, प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये प्लानिंग करने से आपकी आगे की रणनीति पता चलती है कि आपका जो आगे का एग्जाम है वो किस पैटर्न पे आने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए, जो लास्ट टाइम के जो एग्जाम्स थे या उससे पहले के जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें मैंने एक चीज पैटर्न फॉलो होते हुए देखा है। वो क्या था कि भारतीय इतिहास में 3 प्रकार के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला जो है वो है प्राचीन भारत, दूसरा है आपका मध्यकालीन और तीसरा है आपका आधुनिक। प्राचीन भारत से लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स थे, एग्जाम पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन आया प्राचीन भारत से, मध्यकालीन भारत से आपका एक क्वेश्चन आया है, आधुनिक भारत से आपके 4 क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें से किस पोर्शन पे मेहनत करनी है। और हम लोग जैसे ही जिस पोर्शन पे आपको बताएंगे आपको उसी पोर्शन पे तैयारी करना है हमारे साथ साथ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है। राज्य व्यवस्था की अगर बात करें और इंडियन पॉलिटी की अगर बात करें तो इंडियन पॉलिटी से 4 क्वेश्चन मिले हैं, जो कि 2 पंचायती राज व्यवस्था से थे और एक था उपराष्ट्रपति से रिलेटेड था और एक था एक आर्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपको 4 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिले। अर्थव्यवस्था में आपको 2 मार्क्स का आया है, जिसमें एक पे जीडीपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है और दूसरा पूछा गया था ये एनएनपी क्या होता है, एनएनपी के बारे में बताइए। इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन ऑप्शन को देखना था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर दोस्तों बात करें तो भारतीय भूगोल के अंतर्गत आपको 5 मार्क्स का देखने को आया है। भारतीय भूगोल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे बड़ा उसका जो पहला पहलू है, जो आपको मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए भारतीय भूगोल में, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो राज्यों की सीमाओं से होते हैं कि किस राज्य की सीमा किससे लगती है, किस राज्य की सीमा कितने राज्यों से मैक्सिमम लगती है, कितने से मिनिमम लगती है। तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं दोस्तों, जिसमें से पहला था नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, दूसरा था पहाड़ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तीसरा था झील से रिलेटेड, रेल मार्ग और दर्रे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये जो मैंने भारतीय भूगोल तक लिखा है आपको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये इस वीडियो को देखने के बाद अपनी आगे की प्लानिंग बना पाए। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। विश्व भूगोल के अंतर्गत हमने देखा कि चैनल्स का मतलब जो 8 डिग्री चैनल्स है, 9 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री है, ठीक है, 2 डिग्री, 4 डिग्री, ये जो सारे चैनल्स हैं, इन चैनल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है। सीमा के सटे हुए देश, किस देश से किसकी सीमा टच करती है, ये भी बहुत आया है। जहाँ पे हाल ही में एक्चुअली में देखिए पढ़ने का तरीका ये है कि जो करंट की जो चल रही होती है, जैसे मान लीजिए पीएम साहब कहीं गए हुए हैं तो वो पीएम साहब जिस देश में गए या तो उस देश की करेंसी पूछ लेगा, वो भी ज्योग्राफी का है, या उस देश का आपको राष्ट्रपति पूछ लेगा, प्रधानमंत्री पूछ लेगा, या वो देश कितने देशों के साथ में बॉर्डर शेयर करती है ये पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग उसी पे प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसी को प्लानिंग करते हुए आगे चलेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया राजधानी है, क्योंकि उस टाइम जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो भी प्रधानमंत्री थे, वो जब प्रधानमंत्री गए हैं जिस देश से, उस देश से ही रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन एक पूछा था, चिली की कैपिटल क्या है। ठीक है, 1 अंक का आया था वो मार्क्स। फिर उत्तर प्रदेश का अध्ययन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। और दोस्तों उसके अलावा स्टैटिक्स जीएस आई है। अब स्टैटिक्स जीएस आप समझते हैं क्या होता है? स्टैटिक्स जीएस का दोस्तों मतलब ये होता है कि
वो रेंडमली कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टैटिक्स जीएस का एक मतलब होता है कि आपको स्टैटिक जीएस के चक्कर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा स्टैटिक जीएस से रिलेटेड जो 110% वहीं से ही फंसेंगे, क्योंकि मेरा लगभग 3 से 4 सालों का ये एक्सपीरियंस है। मैं खुद भी 2 बार सेलेक्ट हो चुका हूँ इसमें, राजस्व वाले में और चकबंदी लेखपाल में। उत्तर प्रदेश के मैंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं, यूजीसी नेट मैंने निकाला। तो ये बहुत सारे एग्जाम्स के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो चुका है, और ये एक एनालिसिस करने की जो पावर होती है वो इतनी ज़्यादा बिल्डअप हो गई है, जिससे ये पता चल पाता है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, बस पाठशाला वाले चैनल पे बने रहिए, मतलब मेरे साथ में, और लगातार दोस्तों को शेयर करते रहिए। और एक नई कॉपी लेके बाकायदे जब भी हमारी क्लासेस स्टार्ट होने ही वाली हैं, आप तुरंत उसको वैसे ही नोट डाउन करते जाइए, पर क्लास को बहुत ही फोकस के साथ में पढ़ते रहिए। तो देखिए स्टैटिक जीएस के जो क्वेश्चन आए थे वो लगभग 6 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। ठीक है, 6 क्वेश्चन में स्टैटिक जीएस के आए थे। तो ओवरऑल अगर आप देख लेंगे तो 19 क्वेश्चन ये, और बचे आपके ये 6 क्वेश्चन स्टैटिक से, तो 25 क्वेश्चन जो आते ही हैं हमारे जो लेखपाल वाला पेपर होता है उसमें आते ही हैं। तो 25 क्वेश्चन का पूरा ओवरऑल खाका मैंने यहाँ पे आपको तैयार करके बता दिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जल्द ही अब स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लासेस। ये आपका एक इंट्रोडक्शन क्लास था, मैंने आपको दिखा भी दिया है कि ये लेखपाल से समान ज्ञान से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आएंगे, और आप इसको बाकायदे पूरी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद जो भी मैं टॉपिक उठाऊंगा उस टॉपिक को मैं बता दूंगा थंबनेल के थ्रू। थंबनेल में आपको वो टॉपिक दिख जाएगा, आपको वो टॉपिक को बिल्कुल जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक उसी ढंग से आपको वो टॉपिक अच्छे से तैयार करते हुए आगे की ओर चलना है। और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए कराऊंगा, इतने क्वेश्चंस कि आपका कोई भी ऐसा भी क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा जो समान ज्ञान से बाहर निकल पाए। इंडियन पॉलिटी अच्छे लेवल की कराऊंगा, आपको अर्थव्यवस्था बताऊंगा, भारतीय भूगोल के बारे में बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे लेवल की होती रहेंगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। पहली बात तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ पे भी आप हों वहाँ पे लिंक को जरूर शेयर करिए, और बताइए कि पाठशाला में लेखपाल की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब दोस्तों जुड़ेंगे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस के बलबूते मैं भी बहुत ही पावर से, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से आपको पढ़ाई कराऊंगा। और 100% की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको 100% अगर आप यहीं से ही सफल होंगे अगर आप पाठशाला की हर क्लास को फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए पाठशाला की अगर आप हर क्लास को फॉलो करेंगे तो 100% यहीं से सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्द आऊँगा और आपके लिए स्टार्टअप से जो भी स्टार्ट होगा वो पॉइंट वो मैं बता दूंगा आपको लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो ही ज़्यादा से लोग आ पाएंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।